सूत्र है ज्वर त्वर श्रिव्य विमवाम उपधायाश्च। ज्वर त्वर श्रिव्य विमवाम षष्ठी का बहुवचन उपधायाः च अव्यक्तम। ठीक है। अनुवृत्तियां छ्वोः अनुनासिके शूठ द्विझलोः अंगस्य। समास करिए। ज्वरश्च त्वरश्च क्या निकालोगे? श्रिविश्च और अवश्च, है ना, मवश्च। अविश्च कर लीजिए, एक स्थिपो निर्देश। अविश्च मवश्च इति मवः तेषां मवाम। अर्थ करेंगे ज्वर त्वर श्रिवि अव मव इत्येतेषाम् अंगानां वकारस्य उपधायाश्च स्थाने ऊठ इत्ययम् आदेशो भवति। फिर से करिए। ज्वर त्वर श्रिवि अवि मव इत्येतेषाम् इत्येतेषां वकारस्य उपधायाश्च स्थाने ऊठ आदेशो भवति। किं किं परतः? क्वौ परतः और झलादौ प्रत्यय परतः, अनुनासिकादौ च प्रत्यये परतः। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको कि ज्वर त्वर श्रिवि अव मव इनके वकार के स्थान में और उपधा के स्थान पे, दोनों के स्थान पे होगा, है ना। इनके वकार और उपधा दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? ऊठ आदेश होगा। ठीक है। कहीं कहीं पर जो वह है वो अंत में नहीं है, किसी किसी में अंत में, किसी किसी में मध्य में भी। जैसे ज्वर, ज्वर में मध्य में है, किंतु वकार को कहीं भी होगा, वकार ले लेंगे और उपधा ले लेंगे, दोनों को आदेश करेंगे। सिद्धि से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ होगा। क्वी के परे रहते और झलादि प्रत्यय के परे रहते और अनुनासिक आदि प्रत्यय के परे रहते। शर्तें वही है सारी। उदाहरण देखिए, ज्वर का है क्वी में जूह जुरौ जुरह, जूह जुरौ जुरह। झलादि में जूरति ही जूर्णः जूर्णवान। जूरति ही झलादि का हो गया। ठीक है ना। जूर्णः जूर्णवान भी झलादि का ही। त्वर तूह तूरौ तूरः, तूर्ति ही तूर्णः तूर्णवान। अनुनासिकादि केवल अव प्रत्यय के साथ आएगा, बाकियों में नहीं आएगा। अनुनासिकादि प्रत्यय भी तो होना चाहिए ना सब धातुओं से। तो तूह तूरौ तूरः, तूर्ति ही तूर्णः तूर्णवान। श्रिवि से बनेगा श्रुह श्रुवौ श्रुवः, श्रुह श्रुवौ श्रुवः, श्रुति ही श्रुतः श्रुतवान, श्रुति ही श्रुतः श्रुतवान। अव ऊह उवौ उवः, ऊह उवौ उवः। मव मुह मुवौ मुवः। अनुनासिकादि में आपको केवल अव धातु से मिलेगा और वो भी एक उदाहरण बनेगा केवल ओम। क्या बनेगा? ओम। चलिए थोड़ा सा हम लोग सिद्धियों पे ध्यान देते हैं। पहले ज्वर से बन रहा है जूह जूरौ जूरह। ज्वर धातु हो गई। ज्वर क्या प्रत्यय होगा? क्विप से, सभी धातुओं से हो सकता है। संज्ञा क्विप का सर्वपहारी लोप। इसने कहा है वकार और उपधा। तो बताइए इसमें व और उपधा में क्या है? उपधा र से पूर्व होगा। व की उपधा नहीं, धातु की मतलब अंग की उपधा और वकार। अंग की उपधा क्या है? अ और वकार किसके स्थान पे होगा? पूरे व के स्थान पे। क्या स्थिति हो जाएगी? ज उ र मिलकर के क्या बन गया? जूर। आगे स्वादिष्ट प्रत्यय करिए, हंग्यादि लोप करिए
रेप को रुत्व स्वर करके जूह, फिर जूर औ जूरौ जूरह। आदेश ऊठ हो रहा है ना, दीर्घ नहीं हम कर रहे हैं, आदेश ही ऊठ हो रहा है, तो क्या बन जाएगा जूह जूरौ जूरह, तूह तूरौ तूरह। अब बनाना आपको झलादि कित का, जूरती ही, ज्वर धातु, ठीक है, जूर बन गया, प्रत्यय क्या परे है तिल, तो जूरती ही, ज्वर रोगे, जूरती मतलब बीमार है ना, बीमारी, तो जूरती ही। जूर्ण, जूर्ण में क्या होगा त प्रत्यय, और क्या हो जाएगा रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह से रेप से परे निष्ठा के तकार को नकार, नकारादेश होकर के जूर्ण जूर्णवान। ठीक इसी प्रकार से तूर्ति ही तूर्ण तूर्णवान हो गया। आगे देखिए क्या है, श्री विकार, श्रुहु श्रुवौ श्रुवः, यहाँ रस्व रहेगा, क्यों रस्व रहेगा, श्रुह कैसे बन जाएगा, श्रिव है ना, तो व और उपधा में क्या है ई, श्रिव है ना, तो यहाँ पर व को होगा और ई जो उपधा में उसको होगा, तो क्या बनेगा श्रु बन गया। स्वादित प्रत्यय करके आप बना लोगे श्रुहु, श्रुवों में क्या हो जाएगा देखिए, हाँ श्रु आगे औ क्या हो जाएगा, यहाँ पर उबंग आदेश हो जाएगा है ना, तो श्रुवौ श्रुवः। इसी प्रकार से श्रुति ही श्रुतः श्रुतवान, यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है, दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा। आगे चलिए, अब धातु से क्या बनेगा ऊहु, कैसे होगा, अब व और उपधा पूरे धातु को ही हो गया, क्या बन गया ऊहु, उवौ उवंग आदेश, उवह बन जाएगा, और ऊति ही है ना, यदि बनाना होगा तो क्या बनेगा ऊति ही ऊतः ऊतवान। मव से क्या बन जाएगा मुहु मुवौ मुवह, ठीक है। और वैसे इसका झलादि का बनाया है ओतुह, अवधातु से क्या बनाया है ओतुह, क्योंकि ऊति ही है वो निपातन कर लेते हैं उधर ऊती यूती उसमें, तो ये सब हो जाता है। इन्होंने मतलब यहाँ पर बनाया है सी तनि गमी मसी सच्ची है ना, सच्चे विधायक कृषि सुन, बाहुलक से अवधातु से तुन प्रत्यय कर लिया तो ओतुह, ओतु बने जानते हो तो क्या होता है, नहीं ओतु बने बिडाल, बिडाल जानते हैं क्या होता है, क्या बिलार है ना, बिलार तो जानते ही हो, बिडाल को ही बिलार बोलेंगे, ओतु मतलब बिडाल। उन्होंने बचपन में कोई कविता याद की थी, ओतु ओतु करके कुछ था, ठीक है। मनिन में देखिए आपको ओम बनाना है, मुह मुवो मुआ भी बन जाएगा, ठीक है ना। अब ओम बनाएंगे हम लोग, सर्वधातुभ्यो मनिन से मनिन होता है, यहाँ पर सूत्र लगेगा उणादि का, अवतेष्टि लोपश्च, तो अवधातु से मनिन प्रत्यय, और मनिन के ही टी भाग का लोप हो जाएगा, क्या बच जाएगा प्रत्यय म, अनुनासिक आदि प्रत्यय है, अव को क्या हो गया ऊठ, क्या बन गया ऊ, आ क्यों पूरे को होगा ना उपधा और उसको, तो ऊ आगे म गुण हो जाएगा, क्या बन जाएगा ओम। तो इस प्रकार से भी अवतीति ओम, इसलिए कहते हैं अवरक्षण से ओम बनता है, तो इसको याद रखिएगा अवतेष्टि लोपश्च। तो ओम शब्द सिद्ध हुआ आपका। राल लोपः, अगला सूत्र क्या है राल लोपः, रात पंचमी का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। अच्छा, ज्वर में तो ज्वर रोगे धातु थी, त्वर में क्या धातु पता है त्वरा संभ्रमे, जितने भी पीछे धातुएं आई हैं सब धातुएं निकाल के देखना। अच्छा, अब जैसे आपने बनाया था तूर्ण, त्वर धातु थी, तो इसमें एक सूत्र है जिससे इटागम का निषेध होता है, रुष्य मत्वर संघुशास्वना। त्वर धातु से आपने तब प्रत्यय किया, रुष्य मत्वर संघुशास्वनाम से इटागम का निषेध हो गया, तब आपको झलादि प्रत्यय परे मिलेगा।
दूसरी बात यह है कि ऊपर से छ्वोह और शूट की अनुवृत्ति आते हुए भी क्योंकि इन सभी धातुओं में वकार था इसलिए छ की अनुवृत्ति नहीं लगाई, और यथासंख्य का हुआ था इसलिए शकार भी यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यथासंख्य आदेश होंगे तो व को ऊठ ही आदेश होता है। बेशक अनुवृत्ति एक साथ आती है तो भी संबंध नहीं लगता है वहां पर। अगले सूत्र में आ जाइए, राल लोपः। रात पंचमी का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। रेफात परयोः छ्वोः लोपो भवति। अनुवृत्तियां किस किस की हैं? छ्वोः, अनुनासिके, द्विझलोः, किंगिति, अंगस्य। तो रेफात परयोः छ्वोः लोपो भवति। क्वौ परतः, झलादौ, अनुनासिके च प्रत्यये परतः। ठीक है ना। रेफ से परे छकार और वकार का लोप होता है। रेफ से परे छकार और वकार का लोप होता है। कब कब? क्वी परे हो, झलादि प्रत्यय परे हो और अनुनासिकादि प्रत्यय हो। सभी का उदाहरण देखिए। क्वी का है मुह मुरौ मुरह। क्या धातु है पता आपको मुह मुरौ मुरह में? मूर्छा, संभ्रमे। तो क्या हो जाएगा? मूर्छा है ना। मूर्छा के आकार की संज्ञा तो हो ही जाएगी। क्या बच गया? मूर्छ। आगे क्विप, क्विप का सर्वकार्य लोप। क्वी के परे रहते रेप से परे जो चकार और छकार उसका क्या हो गया? लोप हो गया। क्या बन गया? मूर। आगे ठीक है। दीर्घ इत्यादि तो जैसे होता है वैसे हो ही जाएगा। हलिच और पदाय दीर्घ इत्यादि से है ना। धातुएं मूर्छ है ना। मूर्छ पुरुष धातुएं। तो मुह मुरौ मुरह। मूर्तः मूर्तवान। मूर्तः मूर्तवान। मूर्तः में भी वही ता प्रत्यय करोगे, छा का लोप हो जाएगा और हलिचा से दीर्घ हो ही जाएगा तो क्या बन जाएगा? मूर्तः मूर्तवान। इसी प्रकार से हुर्छा ले लीजिए। हु हुरौ हुरह। मूर्छा हुर्छा संभ्रमे। पीछे से और भी धातु आ रही है इसमें। ठीक है। तो हूर्णः हूर्णवान, हूर्णः हूर्णवान, हूर्तिः। तो मूर्ता में भी ता को ना होना चाहिए था है ना। तो एक सूत्र नाध्याख्या प्री मूर्छी मना। इसने निषेध कर दिया कि इन धातुओं से परे, इन धातुओं से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश नहीं होगा। इसलिए मूर्तः मूर्तवान में नहीं हुआ किंतु हूर्णः हूर्णवान में हो गया। वकार के लोप का देखिए। तुर्वी धातु है तो तूह तुरौ तुरह। तूर्णः तूर्णवान, तूर्तिः। यहाँ पर तुर्वी धातु लेंगे, त्वर नहीं ले लेना। तूर्णः तूर्णवान, तूर्तिः। धुर्वी से बनाओ। धूह धुरौ धुरः, धूर्णः धूर्णवान, धूर्तिः। अनुनासिक आदि कोई प्रत्यय है ही नहीं तो इसलिए नहीं करेंगे। अनुवृत्ति आ रही थी तो बता दिया, कोई प्रत्यय नहीं है इसलिए नहीं होगा, तो अपने इतने में काम हो जाएगा। तो हो गए सारे। ठीक है। तो पाठ इतना ही रखते हैं क्योंकि अगले सूत्र से प्रकरण आपका एक सूत्र में प्रकरण अलग है, वो बीच में अतिदेश सूत्र आएगा तो उसको इस प्रकरण से अलग रखते हैं। तो पाठ इतना ही।